समंदर के अंधेरों में क्रेकन से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पीयूआर असरार कोई मखलूक छुपी हो। हजारों साल पुरानी किताबों, किंवदंतियों और कहानियों में जिसका जिक्र मिलता है। लोग उसे लिविएथन के नाम से जानते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर था जो जहाजियों, राजाओं और पूरी सिविलाइजेशन को हिला देता था। कहा जाता है कि लिवायथन इतना ताकतवर था कि वह पूरी शिप्स को समंदर के अंदर खींच लेता था। आज साइंस ने जायंट स्क्विड को स्वीकार कर लिया, तो फिर सवाल ये है कि लिविएथन को सिर्फ किंवदंती क्यों कहा गया? और आज की वीडियो में प्राइमजोरिक्स पर हम जानेंगे, समंदर के सबसे पुरअसरार राज्य जहां किंवदंतियां, साइंस और डर एक जगह टकराते हैं। क्या लिवायथन वाकई रियल सी मॉन्स्टर था, या फिर समंदर का वो सीक्रेट है जो आज भी गहराइयों में छुपा हुआ है? समंदर की गहराई जो इंसानों के लिए हमेशा पुरअसरार और डरवानी रही है। हम अक्सर सिर्फ सरफेस देखकर सोच लेते हैं कि सब कुछ शांत है। लहरें, हल्की हवा और दूर तक फैला हुआ होराइजन शांत और साधारण लगता है, लेकिन असली सच्चाई उसके नीचे छिपी है, जहां रोशनी अपना सफर खत्म कर देती है और इंसान का दिमाग भी हर राशा के सामने फेल हो जाता है। एक दिन एक छोटी एक्सपीडिशन की नौका प्राइमजोरिक्स के क्रू ने डिसाइड किया कि वे ओशन के अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में जाएंगे। क्रू कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही वे होराइजन के पीछे घुरती लहरों में गए, उन्होंने नोटिस किया कि पानी का रंग अजीब सा है और हवा में हल्की गुतनाही थी, जैसे ओशन खुद उन्हें वार्न कर रहा हो। अंधेरा में लहरों के नीचे कुछ मैसिव शैडोज हिल रहे थे, जिगेंटिक आकार जो अब तक सरफेस पर नहीं आए। नौका के साथियों के बीच सस्पेंस बिल्ड हो गया। फिर अचानक पानी के नीचे से एक लंबी और मोटी टेंटिकल सरफेस पर उभर आई। नौका का बैलेंस हिल गया और साथी चिल्ला उठे। टेंटिकल ने मास्ट को पकड़ लिया और नौका धीरे धीरे घिसकने लगी। साथी में पैनिक फैल गया। उन्होंने रोप्स और एंकर्स पकड़ लिए, लेकिन वह प्राणी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावरफुल था। हर टेंटिकल का मूवमेंट नौका के लिए थ्रेट बन गया। अचानक और टेंटिकल्स सरफेस पर उभर आई, डेक पर गिरती और सब कुछ चीर रही थी। साथी का हृदय तेज हो गया, पर सबने अपना करेज मेंटेन किया। कैप्टन ने शांत दिमाग से नौका का रडर एडजस्ट किया। टेंटिकल के ग्रिप से बचने के लिए चालाकियां शुरू की गईं। साथी ने स्मार्ट कोऑर्डिनेशन दिखाया, रोप्स और एंकर्स का इस्तेमाल करते हुए प्राणी के ग्रिप से एस्केप करने की कोशिश की। नौका धीरे धीरे नीचे डाइव कर रही थी और पानी के नीचे से और टेंटिकल्स अपीयर हो रहे थे। फिर एक मैसिव टेंटिकल ने नौका के साइड को घेरा और साथी को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। लेकिन कैप्टन की क्विक थिंकिंग और साथी का कोऑर्डिनेशन ने प्राणी को कंफ्यूज कर दिया। नौका ने एक तेज टर्न लिया और फाइनली टेंटिकल्स के ग्रास्प से बाहर निकल गई। ये सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं, बल्कि एक प्रूफ भी था कि गहराया ओशन में वास्तविक जायंट और डेंजरस प्राणी एग्जिस्ट करते हैं। विशाल स्क्विड और कोलोसल स्क्विड की साइटिंग्स और वेल्स के जिस्म पर मिले सक्शन मार्क्स ये कंफर्म करते हैं कि ये प्राणी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वास्तविकता है। साथी ने देखा कि प्राणी का साइज अनइमेजिनेबल था, 40 से 50 फीट से भी ज्यादा, और वह एक्सट्रीम प्रेशर में सरवाइव कर रहा था। उसकी आंखें इंसान से बड़ी थी, जो एंड में मूवमेंट डिटेक्ट कर सकती थी। टेंटिकल्स और सक्शन कप्स इतने शक्तिशाली कि एक बार पकड़ लिया तो कोई चीज बच नहीं सकती। जैसे जैसे नौका ने और गहराया में एंट्री की, साथी को महसूस हुआ कि प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर गिर रहा है। रोशनी धीरे धीरे फेड हो गई और साथी को समझ आया कि वे अब ट्वाइलाइट जोन में हैं, जहां एब्सोल्यूट अंधेरा और मिस्टीरियस शैडोज डोमिनेट करते हैं। एक और टेंटिकल ने डेक के एक कॉर्नर को छुआ और साथी ने देखा कि यह सिर्फ अटैक नहीं कर रहा, बल्कि टेरिटरी डिफेंड कर रहा था। प्राणी की बुद्धि और शक्ति समझ में आने लगी। साथी ने स्ट्रेटेजी बनाई, रोप्स और एंकर्स का इस्तेमाल करके नौका को स्टेबलाइज किया और प्राणी को कंफ्यूज किया। टेंटिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन कैप्टन की क्विक थिंकिंग और साथी का कोऑर्डिनेशन उन्हें सरवाइव करने में मदद कर रहा था। इस एनकाउंटर के दौरान साथी ने एक और एस्टॉनिशिंग चीज देखी। टेंटिकल्स के नीचे से और भी शैडोज हिल रहे थे, जैसे यह प्राणी अकेला नहीं था। डीप ओशन का इकोसिस्टम जहां इंसान रेयरली एंटर करते हैं, अब उनके सामने रिवील हो रहा था। बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स और मिस्टीरियस मैसिव शेप्स साथी के लिए शॉकिंग और ऑव इंस्पायरिंग साइट बन गई। फिर जब नौका ने लास्ट मैनूवर लिया, साथी ने नोटिस किया कि टेंटिकल्स का ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा था। नौका ने एक्सट्रीम टर्न लिया और फाइनली प्राणी के ग्रास्प से बाहर निकल गई। साथी थक चुका था, पर सर्वाइवल का सेंस उन्हें स्ट्रांग बना रहा था। ये एनकाउंटर न सिर्फ साथी के लिए, बल्कि साइंस के लिए भी प्रूफ ताकि गहराया ओशन में वास्तविक जायंट और डेंजरस प्राणी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, लिवायथन का असली साइज क्या है? क्या वह हमेशा समंदर में छुपा रहता है? क्या इंसान कभी उसका कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे? साथी का ये एनकाउंटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस
बन गया और उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा रहे। आज भी समंदर के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में ऐसी जगहें हैं जहां नौका अचानक गायब हो जाती है, रेडर वैनिश हो जाता है और सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। ये प्रूफ है कि लिवियाथन जैसे प्राणी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। हो सकता है कि लिवियाथन एक एग्जैजरेटेड कहानी हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह आज भी जिंदा हो, सिर्फ हमसे बहुत नीचे, बहुत दूर, वहां जहां रोशनी नहीं, सिर्फ प्रेशर और खामोशी है। शायद लिवियाथन कभी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि समंदर की एक और वास्तविकता था जिसे इंसान ने कहानी बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी उसका असली साइज और पावर देख पाएंगे? क्या हम कभी समझ पाएंगे कि गहराया ओशन में ऐसे प्राणी कौन से नियम फॉलो करते हैं, और क्या कोई इंसान सरवाइव करके वापस उन गहराया से आ पाएगा?